फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, किस तरीके से उसका सेटअप काम करता है, ट्रेड करता है। तो उस कैंडलस्टिक का नाम था बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हम बात करेंगे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। देखिए, हमने बाय करना सीख लिया रिवर्सल्स पे किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। अब जरा हम टॉप पे प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं और इंट्राडे में शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इसके प्राइस एक्शन देखते हैं। और ये सेटअप्स मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने लिए, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ सोची है, क्यों ना एक छोटा सा अकाउंट खोलूँ जिसमें मैं 5,000 के करीब कुछ पैसे डालूँगा और हम साथ में मिलके ट्रेड करेंगे। और साथ में मिलके ट्रेड करेंगे, हम 4 स्टॉक चूज़ कर लेंगे पूरे 1 महीने के लिए। उन 4 स्टॉक्स पे ही ट्रेड करेंगे, उनका ही प्राइस एक्शन देखेंगे, उन पे जो ट्रेड मिलेगी वो देखेंगे। और मैं 2 सेटअप्स आपको ट्रेडिंग के स्टार्टिंग से बता दूंगा कि हम इन 2 सेटअप्स पे ट्रेड करने वाले हैं, जिसमें से एक सेटअप्स होगा मोमेंटम के हिसाब से और दूसरा सेटअप होगा हमारा स्विंग के हिसाब से, जिसमें कि हम मॉर्निंग में मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करेंगे और उसके बाद दोपहर में या 1 बजे के करीब या 1 बजे के बाद हम स्विंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अगर इस पे आपको इंटरेस्ट हो तो कमेंट करना। वापस आते हैं हम अपने ट्रेडिंग पे। तो देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं प्राइस एक्शन को फिर से। देखिए, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की तरह बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न किस तरीके का होता है। तो देखिए, इस टाइप की कुछ कैंडल फॉर्मेशन होता है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में, जिसमें क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है और वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है ग्रीन कैंडल को। जब इस टाइप का पैटर्न बनता है तो हम इसे कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब जब बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया तो अब इसको हम ट्रेड कैसे करें और इसको ट्रेड कहाँ पे करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे पास कुछ लोकेशंस होती हैं, ये हमेशा बुलिश के टाइम पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और बियरिश के टाइम पे भी। तो लोकेशंस जैसे कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे, अगर सेलिंग की साइड बात कर रहे हैं हम तो प्रीवियस डे हमारे पास हाई होगा और R1 होगा या फिर 200 मूविंग एवरेज होगा, उसके नीचे होनी चाहिए प्राइस, तब हम उसको डील करेंगे। तो इस तरीके के 3 लोकेशन से होना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखिए, एक पैटर्न जो मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट पैटर्न है वो है डबल टॉप पैटर्न। और ये 15 मिनट से 5 मिनट के चार्ट पर जब बनता है तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये सबसे पहले मैंने देखा था और इसे याद मुझे इसलिए है क्योंकि इसमें मेरा लॉस हुआ था। क्योंकि मैं अपोजिट साइड था। क्या हुआ, उस टाइम मेरे को प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैंने टाटा मोटर्स का शेयर लिया था, तो वो जब लिया था तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जा रहा था और मेरा प्रॉफिट भी चल रहा था। लेकिन वो दिन के 1 से 12 बजे के बाद 12:30 के समथिंग प्राइस एक्शन बनाने लगा था। अब वो चीज़ समझ में आता है कि वो प्राइस एक्शन बनाने लगा था, तो समवेयर अराउंड इस टाइप का प्राइस एक्शन बना था और मैंने यहाँ देखा भी था। लेकिन मैं मार्केट में था उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद छोड़ दिया मैंने, सोचा ये एंड ऑफ द डे तक चलेगा, उसके बाद मैं देख लूँगा। लेकिन ये देखा था, तो इसके बाद इस टाइप से बनने के बाद ये नीचे आ गया और नीचे आने के बाद मैंने कहा कि अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा सपोर्ट लेके। मुझे लगता था कि यहाँ से चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, जैसे कि पुराने वाली अगर सपोर्ट को टेस्ट करती हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे ही ये क्रॉस किया, मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया क्योंकि उस टाइम आइडिया भी नहीं था। इस चीज़ को नोटिस करना पड़ता है कि भैया अगर इसको ऊपर निकलना होता तो ये पहली बार भी निकल जाता, इतना इंतज़ार नहीं करता। क्योंकि पहली बार अटैक किया यहाँ पे सेलर्स ने, उसके बाद अटैक यहाँ पे ज़्यादा किया ना, जल्दी आ गए और ऊपर जाने ही नहीं दिया। अब जब दूसरी बार पता चल जाता है कि अटैक हो रहा है तो फिर यहाँ से बुल्स हट जाते हैं। वो कहते हैं अब निकल लो, देखते हैं प्राइस जब नीचे आएगी तब अटैक करेंगे, इनको फंसाएंगे। और इसी के बीच में जो यहाँ स्टॉप लॉसेस लगते हैं तो वो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और प्राइस नीचे आ जाती है इस तरीके से। तो हमने बात की हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं। एक तो डे का हाई, R2, R1 नहीं R2, क्योंकि डे का हाई और R1 एक ही होता है, और साथ में 200 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे। तो अगर इस टाइप की
3 लोकेशंस में से कोई एक लोकेशन मिलती है और वहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि प्राइस एक्शन बन सकता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही प्राइस एक्शन बनता है। वो बनता है इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पे प्राइस, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर गई और डे हाई पे इस टाइप की रिजेक्शंस देने लगी, छोटी सी रिजेक्शन, उसके बाद सेल ऑफ आया, फिर अप साइड मोमेंटम हुआ और इसने ये वाला लेवल जो था इसका हाई, इसको कभी क्रॉस ही नहीं किया। अगर ये क्रॉस, हल्का सा क्रॉस करके क्लोजिंग भी ना देता, अकेले क्रॉस कर देता, तो फिर हम थोड़ा सा उम्मीद कर सकते थे कि अभी अगर इसे वापस आना है तो फिर से प्राइस एक्शन बना, तब हम सेल करते, इस हिसाब से चलता। लेकिन इसने क्या किया, अपना ये जो वाला था इसको टेस्ट ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट सी कर दी, यहाँ पे सेलिंग से वापस प्राइस नीचे आ गई, लेकिन अभी भी एंट्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये वाला जो लो है ना, जब तक ये वायलेट नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं कि भैया बियर्स बहुत ही पावर में है, उनके अटैक फुल है। तो आप ध्यान से देखेंगे जब तक ये क्रॉस नहीं हो तब तक ग्रीन कैंडल बनी ही बनी। इसके बाद जब यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे वापस से अटैक किया, लेकिन अब चूंकि ये क्लोज हो चुका था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रीटेस्टिंग हुई उस रीटेस्टिंग में अब सेलर्स एंटर और अच्छे से हो गए और सेकंड कैंडल में तो फिर आप देख ही सकते हैं खेल। अब क्या होता है, देखिए जब तक इस एरिया में क्लियरेंस नहीं है, यहाँ पे सफाई नहीं है, तो यहाँ पे प्राइस फंसेगी। जैसे कि यहाँ पे भी फंसी, यहाँ पे भी अब ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे भी ऊपर गया, फिर यहाँ भी ऊपर गया, लेकिन जब यहाँ से क्रॉस किया तो शार्प सेलिंग आई। तो देखिए क्या होता है कि अगर इस साइड क्लियर है, मामला साफ है, कोई प्राइस नहीं है, तो फिर प्राइस बहुत शार्पली नीचे आती है। जैसे कि यहाँ सपोर्ट ही नहीं है तो फिर कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं आएगा। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला आपको लोकेशन याद रखनी है, दूसरा आपको प्राइस एक्शन याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहते हैं CPR। तो देखिए CPR का मतलब समझिए, CPR होता है एक्चुअली डे का मीन। जैसे कि एक दिन की कैंडल है तो कहीं भी इस कैंडल के बीच का जो एरिया होगा जहाँ पे सेलर्स और बायर्स का एक्यूमुलेशन की यहाँ पे मीडियम है, वहाँ पे वो न्यूट्रल है। वहाँ से ऊपर गई तो प्राइस बायर्स के पास कंट्रोल है, नीचे गई तो सेलर्स के पास कंट्रोल, तो वो एरिया होता है, उसे कहते हैं हम मीन, CPR या फिर पिवट, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस एरिया पे अगर हमें सेलिंग या रिजेक्शन मिलती है, किसी भी ग्रीन कैंडल की लो ब्रेक करता है और उसके बाद उसे रीटेस्ट भी करता है, तो फिर यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई यहाँ से नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्राइस मिला है। देखिए यहाँ पे अब किसी ने मेरे से पूछा था गैप को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो गैप के लिए मैं बता देता हूँ। इसी टाइप के गैप्स बनते हैं। अगर डाउन साइड ये वाला गैप बनता है, पता है कब? जब प्राइस एक अप साइड मोमेंटम में हो और मार्केट चाह रहा है कि अब यहाँ मेरे को साइडवेज जाना है, तब मार्केट यहाँ पे नीचे खुल के ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है, वापस से सेलिंग के लिए साइडवेज हो जाता है मार्केट। अब फिर डिसाइड करेगा बाद में कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है, इस तरीके से प्राइस के लिए। तो जब भी ऐसा कभी होता है तब ये कंडीशन बनती है। तो देखिए अगर गैप डाउन ओपन होता है पिवट के पास, तो ये क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो हमेशा एक्ट करती है पहली बात तो रेजिस्टेंस के, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा और कुछ लोगों ने सेल किया होगा। जिनने सेल किया होगा उनके लिए री एंट्री का टाइम हो जाता है या फिर पोजीशन ऐड करने का, और जिनने बाय किया होता है उनके छोटे से स्टॉप लॉसेस या थोड़ा सा लॉस कम बुक करने का एरिया होता है। तो इसलिए वो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो ये वाला पैटर्न इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पे लोकेशंस के साथ अगर प्राइस एक्शन सेलिंग का बन रहा है तो आप एक एंट्री ले सकते हैं और हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के लो की एंट्री या फिर रीटेस्टिंग में भी देखिए आपको एंट्री तब लेनी चाहिए जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, लेकिन एक कंफर्मेशन भी मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेम जगह पे इसने एक रेड कैंडल बना दी, तो इस रेड कैंडल के क्लोज होने के बाद आप ट्रेड ले सकते थे। तो आप ट्रेड लेते, उसके बाद फिर आपको छोड़ना पड़ता है। आपको ये ध्यान नहीं देना क्या करें आप, फिर या तो 2 कंडीशन होती, या तो आप पकड़ते और ये स्टॉप लॉस हिट कर देता, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता
और फिर से थोड़ा नीचे आके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता, तो अब प्राइस एक्शन के हिसाब से एग्जिट कर देते। तो दो केसेस होते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, और मैं वेट ही करता हूँ इस केसेस में, क्योंकि ये मेरे ने ये टेस्ट किया था एक्चुअली। एक बार ही लिया है मैंने इसको, शायद 5 बार ट्रेड किया है इसको, 5 बार ट्रेड किया है, और उसमें मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखता, इसके लो तक का टारगेट रखता हूँ या फिर यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि लास्ट स्विंग जो है वो यहाँ की है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो ये वाला एरिया आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंजेशन बाद में हुआ इस तरीके से। कुछ बोनस पार्ट बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये प्राइसेस या फिर ये वाले पैटर्न्स जो हैं सेलिंग के, हमें कब देखने चाहिए? तो ये हमें देखने चाहिए, चेक करने चाहिए जब मार्केट में एक अच्छा खासा क्या हो, सेलिंग प्रेशर हो। और उसका पता कैसे चलेगा या बियर्स फेज कैसे पता चलेगी? आपको कुछ नहीं करना, 200 मूविंग एवरेज लेना है और प्लॉट कर देना है। कुछ नहीं करना, 200 मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दो 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो सेलिंग ट्रेंड में है, ऊपर है तो बाइंग ट्रेंड में है, मतलब बुलिश है। सीधी बात है, सिंपल, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करना है। इसके बाद चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं उन चार्ट्स के और सेटअप्स के। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 200 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है। नीचे होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही वाला पैटर्न मिला। अब आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ से हमें सेलिंग मिली, इसके बाद यहाँ पे जो इसने एक बार लो बनाया उसको रीटेस्ट किया लेकिन बाउंस दे दिया, और फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होना लाजमी था, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बन गई। अब रेंज बन गई, अब हम अपनी एंट्री यहाँ क्यों लेते? तो नहीं लेते, सच बताऊँ तो नहीं ले पाते। हम कहाँ लेते एंट्री? हम लेते यहाँ पे ये एंट्री जब ये से क्रॉस करता तब। और कैसे? जब किस तरीके से? इस तरीके से कि यहाँ पे जो इसने हाई बनाया उसके बाद जो लो बनाया, उस लो के नीचे इस वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया। ज़रा जूम करके देखते हैं इसको, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको इस वाली कैंडल ने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी इसके अराउंड। और जब इस टाइप की क्लोजिंग हो जाती है तो आप एंट्री ले लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाते, ये मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं ले पाता एंट्री यहाँ पे। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि यहाँ पे आपको जब दिख रहा है कि बार बार ऊपर जाने का प्राइस दिख रहा है, लेकिन हम एंट्री ले क्यों रहे हैं? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज की प्राइस नीचे है, साथ में पिवट के नीचे है, और पिवट प्रीवियस डे का जोन था जहाँ पे इम्बैलेंस और बैलेंस था, और बैलेंस की वजह से यहाँ पर फिर देखिए, और यहाँ पे कितनी सफाई थी, तो सफाई से नीचे भी आ गया, खत्म। अब यहाँ CPR के ऊपर था तो 200 तक टेस्ट करने गया, अलग अलग केसेस हैं। जैसे CPR के ऊपर था तो यहाँ 200 तक टेस्ट करने गई। अब CPR के नीचे, तो इंट्राडे के लिए अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही 200 के नाम पे, तो सीधी बात है, CPR के प्राइस अगर नीचे है तो सेलिंग डे रहेगा, ऊपर है तो बाइंग डे रहेगा, सिंपल, और कुछ नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 200 की प्राइस पास भी तो होनी चाहिए। पास है इसका मतलब साइडवेज हो चुकी है। साइडवेज के बाद प्राइस एक्शन देख लो, यहाँ पे कितना अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, सेलिंग दिख रही है, फिर बाइंग दिख रही है, फिर सेलिंग दिख रही है, और यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हो जाती, या फिर हमारी एंट्री इससे पहले यहीं हो जाती। ये वाला जब लो इसने वायलेट किया तो एंट्री मिल गई हमें, ख़त्म कहानी। ये देखो, ये CPR के वीडियो में बताऊंगा, अगर इस टाइप की है तो क्यों हमें ट्रेंडिंग डे मिल सकता है, इसको हम बात करेंगे कभी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जब रीटेस्ट करने गया, यहाँ पे पहले तो हमें दिन का ही पता चल गया कि ये सेलिंग रहा, उसके बाद CPR पे कंसोलिडेट होके नीचे भी आने लगा, लो वायलेट किया, हमने एंट्री लेते और नीचे आता रहता इस टाइप से। अब देखो, इसका कह नहीं सकते कि ये होगा नहीं होगा, आपको बैठना पड़ेगा, सीधी बात है। आपका जर्नली यहाँ तक हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जब इस कैंडल ने यहाँ पर ट्रेल करते हुए आपको लॉस दिया, या फिर सॉरी आपको प्रॉफिट कम किया, तो आप एग्जिट कर देते। आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? क्योंकि आप ये अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें हैं जो अचानक से हो जाती हैं।